तैमूर बिलाल को कॉल करके कहता है कि आखिर तुम ऐसी क्या चीज़ बन गए हो जो तुम इतनी बातें करने लगे हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि सारी ज़िंदगी तुम हमारी तरफ रहने वाले, हमसे पूछ के सारा कुछ करने वाले आज अपनी मनमानी कैसे कर सकते हो। जिसको सुनकर वो कहता है कि ये वक्त वक्त की बात है, आप लोगों ने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ आपके सामने आने वाला है, बस यही हकीकत का मुंतज़िर हूँ। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम्हारी मैं ऐसी धूल मचाऊंगा कि तुम्हें याद आ जाएगा कि आखिर क्या है, लगता है तुम पुरानी बातें भूल चुके हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि बिलाल उसको कहता है कि पुरानी बातें मुझे याद हैं, इसलिए आज मैं यहाँ तक हूँ। लेकिन वो अभी इनके सामने शो नहीं करवाना चाह रहा कि आखिर वो क्या है। लेकिन जिस दिन वो इनके सामने आ जाएगा, इनकी बोलतियाँ बंद हो जाएंगी और इन लोगों के पास कोई भी सवाल नहीं होगा कि अगर वो उनसे पूछ भी सकें कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा बहुत ज़्यादा अपने भाई को लेके परेशान है। अब उसको अंदाज़ा हो गया है कि उसने आज तक अपने भाई की कदर नहीं की है, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इन चीज़ों को वो समझ रही है, लेकिन अब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब बिलाल के दिल से सब उतर चुके हैं और वो समझ चुका है कि कोई भी उसके साथ नहीं है। क्योंकि जब भी उसको किसी की ज़रूरत पड़ती थी तो वो अकेला ही अपने आप को पाता था, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपके सारे नकाब सबके सामने लाऊंगा और ऐसे ऐसे नकाब उठाऊंगा कि आपके असली चेहरे नज़र आने लग जाएंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि अभी तैमूर जो है इन सब बातों को धमकियां समझ रहा है और समझ रहा है कि ये सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ डराने धमकाने के लिए बिलाल ये कर रहा है। लेकिन बिलाल बहुत जल्द इनकी असलियत सबके सामने लेके आने वाला है और सबको बताने वाला है कि ये लोग किस कदर धोखेबाज हैं। लेकिन ये दूसरी तरफ ईमान के लिए भी काफ़ी परेशान है, जिसकी वजह से उसके बाप को कॉल करता और कहता है कि आप इसकी हिफाजत खुद कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इनकी हिफाजत करने लगूंगा तो ये मुझ पर बारहा शक करती जाएंगी और मुझे जलील करती रहेंगी। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, आप चाहे जो मर्जी कर लें, मेरे से बात मत कीजिएगा। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान होती है, बिलाल को कॉल करती है और कहती है क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। मैं इधर बहुत ज़्यादा अकेली हो चुकी हूँ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मैं बहुत अकेली हूँ। जिस पर सुनकर वो कहता है कि तुमने अपना अकेलापन खुद ही हासिल किया है। जिस पर वो सारी तफसील बताती है और सारा कुछ कहती है कि ये सब कुछ ताया जान ने जानबूझकर किया है। जिस पर आप देखेंगे कि गुस्से में आग बगोला हो जाता है और कहता है कि मैं अभी और इसी वक्त यहाँ पे आ रहा हूँ और इन लोगों को ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि ये लोग याद रखेंगे। जिस पर वो उसको मना कर देती है और कहती है यहाँ पर कोई भी हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैंने तुम्हें सारी बात बताई है तो इसका मकसद ये नहीं था कि इस तरह से कोई भी हंगामा हो। बेहतर यही है कि जिस तरीके से तुम आना चाह रहे हो ऐसे ही मत आना, क्योंकि तैमूर को भी तुम बड़े अच्छे तरीके से जानते हो, वो इस तरह की फजूल बात को बर्दाश्त नहीं करेगा और सरासर बेवकूफ़ी है ये सब कुछ करना। जिसको सुनकर वो कहता है कि इन लोगों का तो ऐसा हशर होगा कि तुम याद रखोगी। तुम नहीं जानती हो कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या क्या ज्यादतियाँ की हैं। अब इन सारी चीज़ों का मदावा इनको उठाना ही पड़ेगा और सब कुछ जो कुछ हो रहा है इन लोगों के साथ वो बहुत ही सही है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब मैं अपने तरीके से इन लोगों से निपट लूँगा, तुम बिल्कुल इन सब चीज़ों की टेंशन मत लो। दूसरी तरफ लैला काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि हर तरफ से उसको कोई भी आस नज़र नहीं आ रही। अब वो बिलाल की कदरों कीमत जान चुकी है। बहुत हद तक उसको अंदाज़ा हो गया है कि उसका जो फ़ैसला था वो गलत था और उसको कतई ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए था। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है बिलाल को छोड़कर। जिस दिन की ये खुशी की खबर सुनी थी, ताया जान को भी उस दिन से सुकून नहीं आया। वो भी दिन रात इसी टेंशन में रहा कि किस दिन मैं किस तरीके से ये सारे मामलात ख़त्म करवाऊँ। अंदर ही अंदर ज़ारा का सबसे बड़ा दुश्मन उसका ताया जान है, जो ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये काम हो गया ना तो सारा कुछ उसके हाथ में आ जाएगा। इसलिए वो बहाने ढूंढ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तो उसने ठान ली कि वो ये काम करके रहेगा। उसको सीढ़ियों से गिरा के उसको दिली तस्कीन मिल चुकी है, वो बहुत ज़्यादा खुश है। तैमूर ये देख के काफ़ी हैरान है और इन सब चीज़ों को हादसे का नाम दे दिया जाएगा कि सरासर एक हादसे के तौर पे ये सब कुछ हुआ है। लेकिन ज़ारा ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि आखिर ये मसला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ को ख़त्म हुआ है।
बहुत परेशानी बढ़ चुकी है उस बेचारी ज़ारा के लिए, क्योंकि उसकी हर तरह की उम्मीद टूट चुकी थी। लेकिन ये एक उम्मीद जो जागी थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि सारे मामला ठीक हो जाएँगे। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। दूसरी तरफ ईमान का बाप काफ़ी ज़्यादा ईमान के लिए परेशान है और कॉल करता है बिलाल को और कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जो कुछ भी तुम्हारे बारे में ईमान ने कहा, ये तुमसे जो कुछ कहा, मैं जानता हूँ कि तुम उसका बुरा नहीं सोच सकते। तुमने ज़रूर उसकी हिफाजत के लिए ही सब कुछ किया होगा। लेकिन जी बिलाल अब ठान चुका है कि अब वो किसी के आगे पीछे तरले मिन्नत नहीं करेगा, बल्कि जो जैसा है उसको वैसा ही ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि जब जब इस इंसान ने किसी के साथ अच्छाई करने की कोशिश की है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ धोखा मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए वो ठान लेता है कि अब जो कुछ जैसा करेगा, वैसा ही बनेगा। लेकिन अब मज़ीद इन लोगों की कोई भी बात वो बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे ही आप देखेंगे कि कॉल करती है बिलाल को ईमान और अपने सारे किए की माफ़ी माँगती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि आखिर असली मसला जो है वो क्या बना है। जिसको सुनकर वो कहता है कि अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, मेरे से बात मत कीजिएगा। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान होती है, बिलाल को कॉल करती है और कहती है क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो? मैं इधर बहुत ज़्यादा अकेली हो चुकी हूँ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं बहुत अकेली हूँ। जिस पर सुनकर वो कहता है कि तुमने अपना अकेलापन खुद ही हासिल किया है। जिस पर वो सारी तफ़सील बताती है और सारा कुछ कहती है कि ये सब कुछ ताया जान ने जानबूझकर किया है। जिस पर आप देखेंगे कि गुस्से में आग बगोला हो जाता है और कहता है कि मैं अभी और इसी वक्त यहाँ पे आ रहा हूँ और इन लोगों को ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि ये लोग याद रखेंगे। जिस पर वो उसको मना कर देती है और कहती है यहाँ पर कोई भी हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैंने तुम्हें सारी बात बताई है तो इसका मकसद ये नहीं था कि इस तरह से कोई भी हंगामा हो। बेहतर यही है कि जिस तरीके से तुम आना चाह रहे हो ऐसे मत आना, क्योंकि तैमूर को भी तुम बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। वो इस तरह की फ़ज़ूल बात को बर्दाश्त नहीं करेगा और सरासर बेवकूफ़ी है ये सब कुछ करना। जिसको सुनकर वो कहता है कि इन लोगों का तो ऐसा हशर होगा कि तुम याद रखोगी। तुम नहीं जानती हो कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या-क्या ज़्यादतियाँ की हैं। अब इन सारी चीज़ों का मदावा इनको उठाना ही पड़ेगा और सब कुछ जो कुछ हो रहा है ना इन लोगों के साथ, वो बहुत ही सही है। इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब मैं अपने तरीके से इन लोगों से निपट लूँगा। तुम बिल्कुल इन सब चीज़ों की टेंशन मत लो। दूसरी तरफ लैला काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि हर तरफ से उसको कोई भी आस नज़र नहीं आ रही। अब वो बिलाल की कदर-ओ-कीमत जान चुकी है। बहुत हद तक उसको अंदाज़ा हो गया है कि उसका जो फ़ैसला था वो गलत था और उसको कतई ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए था। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है बिलाल को छोड़कर।